हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम कक्षा 1 का हिंदी का जो हमारी वर्कशीट चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो है ये चैप्टर 18 है, मतलब पाठ 18। इसका नाम है कितनी प्यारी है ये दुनिया। तो अब एक दुनिया है, जो हमारी दुनिया होती है, जो धरती होती है जिस पे हम रहते हैं, जो हमारी दुनिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितनी प्यारी है, उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो ये जो कहानी है ये मैंने आपको पढ़ा रखी है। आज जो हम वर्कशीट जब हम करते हैं तो उसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वैसे ही आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले है, मुझे धरती प्यारी लगती है। मुझे धरती कैसी लगती है? प्यारी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ, आप इस वाले फिलअप के अंदर इसको फिल कर लेना। उसके बाद और डैश और आसमान भी, और उसको क्या प्यारा लगता है? समुद्र और आसमान। मैंने 2 लिखा, तो अब यहाँ पे आप 2 नहीं लिखना, यहाँ पे आप समुद्र लिखना। ठीक है। उसके बाद मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, तो ये वाला जो हो गया हमारे पास 3। उसके बाद है और जानवर और मछलियाँ भी, तो और जानवर और मछलियाँ भी। मुझे अपनी डैश अच्छी लगती है, तो मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर है किताबें, आप स्पेलिंग देख लेना, वर्तनी और जो भी गड़बड़ ना हो स्पेलिंग्स की, वो सब आप ऊपर से ऑप्शन से देख के लिख लेना। और अपने कपड़े और अपने डैश भी, तो डैश क्या? खिलौने भी। उसको अपनी किताबें भी अच्छी लगती हैं, अपने कपड़े भी अच्छे लगते हैं, अपने खिलौने भी अच्छे लगते हैं। मुझे हवा डैश लगती है, तो मुझे हवा कैसी लगती है? प्यारी लगती है। यहाँ पर 7 पे मिलने लिखा है प्यारी लगती है। और डैश और बारिश भी, और उसको क्या प्यारा लगता है? सूरज और बारिश भी, सूरज और बारिश भी। ठीक है, 8 नंबर पे लिखा हुआ है सूरज। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, तो 9 नंबर पे हो गया मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम को तो ये याद है, मैम को तो आता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने वो कहानी पढ़ रखी है। जब आप उस कहानी को पढ़ोगे, जो आप पुरानी वाली वीडियो जब हमने ये चैप्टर किया था तब आपने ये कहानी पढ़ी थी। अगर आपको कहानी याद होगी तो आप भी फटाफट से इनको कर लोगे। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से कहानी को पढ़ लेना और फिर आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया है इन फिलअप्स को कर लेना, इन खाली स्थान को भर लेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लड़की को क्या क्या प्यारा लगता है? तो इस कहानी के अंदर जो वो लड़की है जो कह रही है कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी प्यारा लगता है, मुझे वो भी प्यारा लगता है, तो वो जो लड़की है उसको क्या क्या चीज़ें प्यारी लगती हैं? जो चीज़ें उसको प्यारी लगती हैं उसके सामने आप ये देखो कितनी खुश वाली इमोजी बनी हुई है ना, कितनी खुश वाली स्माइली बनी हुई है, ये वाली स्माइली बनानी है। और जो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती उसके सामने उस आपको ये गंदे वाली स्माइली बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तितलियाँ उसको अच्छी लगती हैं, तो अच्छे वाली स्माइली पहले से ही बनी हुई है। समुद्र उसको अच्छा लगता है, तो हाँ हम यहाँ पर ये अच्छे वाली स्माइली बना देंगे। ठीक है, तो आप इसमें अच्छे वाली स्माइली बना देना। तोते, तोते उसको अच्छे लगते हैं? नहीं, तो आप कैसे वाली स्माइली बनाओगे? ये वाली, जिसका मुंह उतरा हुआ है, ये वाली स्माइली आपको बनानी है। हवा उसको अच्छी लगती है? बिल्कुल लगती है, तो हम हवा के लिए अच्छे वाली स्माइली बनाएंगे। मछलियाँ, मछलियाँ भी उसको अच्छी लगती हैं, तो मछलियों के लिए भी हम अच्छे वाली स्माइली बनाएंगे। चाची उसको अच्छी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, तो चाची के लिए हम गंदे वाली स्माइली बनाएंगे। ठीक है, और भी कुछ हैं हमारे पास, उनको भी देखो फटाफट। माँ, माँ उसको अपनी कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए हम अच्छे वाली स्माइली बना देंगे। उसको अपना भाई कैसा लगता है? वो भी अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए अच्छे वाली स्माइली बना दोगे। उसके बाद अंकल, अंकल कैसे लगते हैं? गंदे लगते हैं, तो उसको अंकल गंदे लगते हैं, तो हम गंदे वाली स्माइली बनाएंगे। उसके बाद बहन कैसी लगती है? तो बहन भी अच्छी लगती है, और बहन के लिए भी हम अच्छे वाली स्माइली बना देंगे। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो उस लड़की को उस कहानी के अंदर अच्छा लगा था उसके लिए आपको अच्छे वाली स्माइली बनानी है, और जो उसको अच्छा नहीं लगा था उसके लिए आपको गंदे वाली स्माइली बनानी है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठ में मुझे कितनी बार आया है? कहानी को अच्छे से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो बेटा जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वो हर जगह ऐसे बोलती है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे हवा भी अच्छी लगती है, मुझे कपड़े भी अच्छे लगते हैं, मुझे किताबें भी अच्छी लगती है, मुझे सोना भी अच्छा लगता है, मुझे खेलना भी अच्छा लगता है।
ऐसे करके वो बहुत बार ऐसे बार 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 ऐसे बोलती है, मुझे 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 मुझे। तो जब आप इस कहानी के अंदर काउंट करोगे उसको, तो वो कुल 7 बार मुझे बोलती है। कितनी बार? 7 बार मुझे बोलती है। ठीक है, तो अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। दीजिए। तो अब आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले है, क्या आपको हवा पसंद है? हाँ भाई, तो हमें हवा पसंद है, तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं और आप यहाँ पर लिखोगे हाँ। क्या लिखोगे? हाँ। दूसरा है, क्या आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है? बिल्कुल लगता है, तो हम फिर से लिख देंगे हाँ। तीसरा है, क्या आपको भी चिड़िया, जानवर और मछलियाँ प्यारी लगती हैं? बिल्कुल लगती है, फिर से हम क्या लिख देंगे? हाँ। चौथा है हमारे पास, लड़की की तरह क्या आपको भी समुद्र और आसमान प्यारे लगते हैं? हाँ भाई, अगर अगर आपको समुद्र और आसमान अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पर हाँ करोगे, लेकिन अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप यहाँ पर नहीं करोगे। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, तो मैं तो यहाँ पर हाँ लिख देती हूँ। पर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हाँ लिख देना, वरना आप यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हो। अगला है, क्या आपको भी सारी दुनिया अच्छी लगती है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी सारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में से एक एक समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसका मतलब है कि आपको इन्हीं शब्दों से, मतलब इन शब्दों को दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से आप क्या बोल सकते हो। जैसे सबसे पहले है पानी। पानी को हम बोल सकते हैं जल। क्या बोल सकते हैं? जल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चांद। चांद, तो चांद को हम बोल सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, क्या बोल सकते हैं? चंद्रमा। आप यहाँ पर लिख सकते हो चंद्रमा। उसके बाद है सूरज। सूरज को आप क्या बोल सकते हो? सूर्य। ठीक है, अब सूर्य के बाद हमारे पास है फूल। फूल को हम बोल सकते हैं पुष्प। फूल को हम क्या बोल सकते हैं? पुष्प। उसके बाद है हमारे पास बारिश। तो बारिश के लिए हम क्या बोल सकते हैं? वर्षा। बारिश के लिए हम क्या बोल सकते हैं? वर्षा। ठीक है, अगले छठे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्दों में आपको ना सेम सेम राइमिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हमारे पास है फूल। फूल से मिलता जुलता क्या हो गया? धूल। मेल, मेल से मिलता जुलता क्या हो गया? खेल। खेल, और मेल से मिलता जुलता हमारे पास क्या हो गया? खेल। ठीक है, उसके बाद है कल। कल मतलब पल। कल से मिलता जुलता हमारे पास हो गया पल। और आम से मिलता जुलता हम लिख सकते हैं काम। आम से मिलता जुलता हम क्या लिख सकते हैं? काम लिख सकते हैं। उसके बाद है फल। तो फल से मिलता जुलता हमारे पास क्या हो सकता है? हल। क्या हो सकता है? हल हो सकता है। उसके बाद है हवा। हवा, हवा से मिलता जुलता हमारे पास क्या हो सकता है? दवा। क्या हो सकता है? दवा। उसके बाद है नीली। नीली से मिलता जुलता क्या हो सकता है हमारे पास? पीली। क्या हो सकता है? पीली। नीली से मिलता जुलता क्या हो सकता है? पीली। और हरी से मिलता जुलता क्या हो सकता है? भरी। हरी भरी। हरी भरी। ठीक है, तो ये जो थे ये मिलते जुलते वर्ड्स थे, ये हमने फटाफट से कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई शब्द पहेली में से नए शब्द चुनिए। अब ये जो है ये एक पहेली है, इसमें से आप नया शब्द चुनो। तो देखो भाई, मुझे तो सामने सामने दिख रहा है बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा शब्द, और वो क्या है? सूरज है। उसके बाद मुझे एक और शब्द दिख रहा है और वो क्या है? मछली है। अब इसके अलावा और जो भी शब्द हैं आप एक बार ढूंढना, कोशिश करना, आपको भी मिलेंगे, और ना मिले तो आप इन दोनों को टिक कर लेना। ठीक है, अगले 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, मैं दोबारा से करा देती हूँ। एक से अनेक। एक का मतलब होता है सिर्फ एक, जैसे केला। ठीक है, जैसे खेला, या फिर आप बोल सकते हो कि पेड़। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या हैं? एक हैं। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अनेक लिखना है, तो आप अनेक के लिए क्या लिखोगे? केले। ठीक है, पेड़ों। या आप क्या लिख सकते हो? किताबें। ठीक है, जब आप ज़्यादा की बात करते हो तो वो होता है अनेक। तो यहाँ पर हमें दे रखा है लड़का, तो लड़का, लड़का उसका क्या बन जाएगा? लड़के। पेंसिल, तो पेंसिलें। पेंसिलें। ठीक है, आप क्या लिख दोगे? पेंसिलें। पेंसिलें। ठीक है, पेंसिलें। उसके बाद हमें बोल रखा है किताब। देखो अभी मैंने बोला था किताब के लिए आप क्या लिख सकते हो? किताबें। किताबें। क्या लिख सकते हो? किताबें। उसके बाद है बोतल। तो बोतलें। क्या लिख सकते हैं? बोतलें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास खिलौना। तो खिलौना का क्या हो जाएगा?
खिलौने, खिलौने, ठीक है। ने हो जाएगा, ने मतलब बहुत सारे, और ना मतलब एक, सिर्फ खाली एक। 9वां प्रश्न है, दिए गए बादल में रंग भरिए। अब आपको जो ये दिख रहा है ये एक बादल है, आपको इसमें अपनी मर्जी से जो भी रंग भरना है भर देना। बाकी जो बादल होता है वो ब्लू कलर का होता है, या फिर जो बादल होते हैं वो थोड़ा थोड़ा वाइट कलर के भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो बादल हैं वो कई कई बार सूरज की रोशनी की वजह से लाल लाल रंग के भी हो जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर जो भी मन करे आप वो कलर कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो वर्कशीट है इस चैप्टर की वो हो गई है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बता देना। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।